हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो हम लोग सिंगेज का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसमें हम लोगों ने पहला एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का करने जा रहे हैं और बुक सिंगेज है और टॉपिक हम लोग अभी जो बुक बना रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिए। सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P A cos अल्फा A sin अल्फा है दे रखा है। Q का कोऑर्डिनेट है A cos बीटा A sin बीटा इज इतना है, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला आपको यूज करना है। तो बहुत सिंपल है, आप डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लो। PQ करना है तो PQ निकालना है। तो जरा बताइए तो क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, आप लोग जानते होइएगा। x का डिफरेंस का होल स्क्वायर, मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे A cos अल्फा माइनस A क्या है cos बीटा, तो A cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस फिर बताइए y का डिफरेंस A sin अल्फा माइनस A sin बीटा का होल स्क्वायर हो गया। ओके, तो जरा बताइए इसको आप ब्रेक कर लीजिए। A इसमें से कॉमन लीजिएगा तो A स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे cos अल्फा माइनस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस A यहां से भी कॉमन ले तो A स्क्वायर हो गया, हो जाएगा कितना sin अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो a हो गया। cos अल्फा माइनस cos बीटा का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस, अब इसे आप ब्रेक करो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, तो यहां से बताइए ना, तो ये cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा 1 होगा, cos स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर बीटा कितना हो गया 1 हो गया। तो ये भी 1, ये दोनों मिलके 1 बन गया और ये भी मिलके 1 बन गया, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। ओके, तो यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, है ना। तो देखो 2 इसमें भी कॉमन है 2 इसमें भी कॉमन है, ठीक है। तो बनेगा यहाँ पे 2 और ऐसे लिखोगे, इस दोनों में से 2 अगर कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा, ठीक, प्लस sin अल्फा sin बीटा। ओके, चलो a हो गया, आप इसमें से 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 माइनस cos a इंटू cos b प्लस sin इंटू sin b, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं cos अल्फा प्लस नहीं cos a माइनस बीटा होता है, यानी cos अल्फा माइनस बीटा हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए a2, अब एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग जानते होइएगा कि 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको आप थीटा मान लो, क्या मान लो थीटा, तो हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो थीटा की जगह पे अल्फा माइनस बीटा है बाई 2, 2 2 जा 4, रूट से बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 2a, ठीक है ना, और ये बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यही तो हमको प्रूफ करना था, बात समझ में आ गया। ठीक है, इसे कॉपी करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके बाद। आइए बुआ, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कॉमा दे रखा है, चेक हाउ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर सिचुएटेड। मेरे को एबीसी दे रखा है, फिर सेकंड क्वेश्चन में, फिर थर्ड क्वेश्चन में, मतलब समझिए ना कि कहां सिचुएट करता है ये पॉइंट, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब क्या है। तो आप डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लो, आप ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, ए सी, हमें समझ में आ गया किस टाइप का वो फिगर जनरेट करेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर ए बी निकालोगे तो ए बी क्या हो जाएगा जरा बताइए, 8 माइनस माइनस 2, ऐसे लिखोगे 8 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो जानते हैं क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 मतलब माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हो गया ये कितना हो गया 100 और ये हो गया 16, मतलब 116 हो गया। ठीक है, बीसी निकालो, तो बीसी निकालोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, बीसी, तो माइनस 4 माइनस 8 मतलब माइनस 12 का स्क्वायर, माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका ये 144 प्लस 1 यानी कि रूट अंडर 145 हो जाएगा। ओके, एसी जरा बताइए क्या हो जाएगा, एसी अगर निकालोगे यहां से माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 3 माइनस 2
-5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका यहाँ से 4 + 25, मतलब कितना हो जाएगा, 25 से 4 29 हो जाएगा। अब देखिए तो बुआ रे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 116, इसका स्क्वायर करेंगे 129, 116 129 145 हो जाएगा, यानी कि 965 कैरी 1 2 1 3 4 1। हाँ हो तो गया। तो देखो ना, सिंस AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर होगा, मतलब कुछ ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो ये B हो गया, ये C हो गया, ये A हो गया, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू BC हो गया, तो ये कैसा ट्रायंगल हो जाता है, राइट एंगल। देयरफॉर ABC आर द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। बात समझ में आ गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप AB निकालो, AB निकालोगे बउआ तो कितना हो जाएगा बताइए, A माइनस माइनस A प्लस A कितना हो जाएगा, 2A का स्क्वायर, ठीक। B प्लस B मतलब 2B का स्क्वायर, ओके। तो यहां से हो जाएगा, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो इसे 4 को भी बाहर कर सकते हो आप, तो 2√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ओके ठीक। अब आप BC निकालो, BC निकालोगे तो क्या हो जाएगा जरा बताइए, A स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, AB माइनस B का स्क्वायर, ठीक। तो हो जाएगा यहां से A कॉमन ले लीजिए, A कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा A माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, यहां से भी कुछ कॉमन ले लीजिए, B कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा A माइनस 1 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, जब इसको आप तोड़ोगे तो हो जाएगा आपका A स्क्वायर, A माइनस 1 का होल स्क्वायर, B स्क्वायर और A माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके। तो यहां से कॉमन शायद बाहर आ रहा है, A माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो आप ऐसे लोगे कॉमन A माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहां से बच जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो आप रूट से बाहर कर दो इसको, A माइनस 1 रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक। आप AC भी निकाल लो, AC निकालोगे तो कैसे हो जाएगा, AC है ना, तो A स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ठीक। फिर बताओ AB प्लस B का होल स्क्वायर, AB प्लस B का होल स्क्वायर, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों A कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा A इंटू A प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, यहां से B कॉमन लेंगे तो A प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब, और यहां से अगर कॉमन ले लेते हैं आप A प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो बच जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बाहर कर सकते हो A प्लस 1 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये बात देखिए जरा, ये AC आ गया, ठीक है। अब देखो तो AB, जरा ध्यान समझना, ये BC आ गया, ओके। तो देखो ये AB का डिस्टेंस इतना है, ओके, ओके ओके, यहां कितना हो गया 4A स्क्वायर 4B स्क्वायर, सही है, ठीक है, ओके। तो AB आपको है 2√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। BC आपको आ गया, BC यही ना है, तो A माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि A माइनस 1 बाहर आ गया हुआ है, BC है आपका A माइनस 1 अंडर√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक। और AC आपका है कितना, A प्लस 1 अंडर√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक। यहां देखिए तो कुछ गलती तो नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो AB प्लस BC, यानी कि AB प्लस BC किसके बराबर आना चाहिए, AC के बराबर आना चाहिए, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस दोनों को अगर ऐड करते हैं तो देखो ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस A कितना हो गया, आ तो गया, ठीक तो है। तो देखो ना AB प्लस BC जोड़ेंगे तो AC के बराबर आ जाएगा, क्योंकि देखो ना 2 ये तो कॉमन लेंगे तो 2 प्लस A माइनस 1, तो A प्लस 1 इसके बराबर आ गया। इसका मतलब हो गया कि ये जो हो गया तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करे, और तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई करेगा तो देयरफॉर कह सकते हैं ABCR कौन सा पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स। बात समझ में आ गया। चलिए इसमें एक और सवाल है, उसको देखते हैं, पहले इसे कॉपी कर लीजिए, ओके।
आइए क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वही जो सेकंड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो देखते हैं हम लोग। तो सेम काम करिए, ए बी निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 - 1 मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 और 1 26 हो गया। ठीक, बीसी निकाल लो आप, बीसी निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3 + 1 मतलब 4 का स्क्वायर, 5 + 1 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 36 और 16 36 और 42 यानी कि 52 हो गया। और AC निकालो तो कितना हो जाएगा 3 - 4 यानी कि 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 और 1 26। तो सिंपल समझिए ना, सबसे पहली बात क्या आया, AB बराबर AC आया, तो इसका तो कंफर्म हो गया कि आइसोसेलेस होगा ट्रायंगल। ठीक, दूसरी बात देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 26 + 26, इसका स्क्वायर करेंगे तो 52। हाँ ठीक तो है। और भी आया है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, तो देयरफॉर कह सकते हैं कि ABC आर दी वर्टिसेज ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल तो होबे करेगा लेकिन आइसोसेलेस भी होगा, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहते हैं। बउआ, इफ द पॉइंट्स दिस आर कॉलिनियर पॉइंट्स, इतना समझिए ना। तो कॉलिनियर के लिए आपको मैंने बताया था, कॉलिनियर होगा तो कई तरीका से प्रूफ कर सकते हैं। या तो जैसे कह रहा है कि ABC कॉलिनियर है, यहां पे देखो ना, हम लोग को कह रहा है पॉइंट मान लो अलग अलग, जैसे ए हो मान लो, इसको B मान लो, ये C हो, तो कॉलिनियर होगा तो यह तो प्रूफ कर सकते हैं ऐसे, AB बराबर AB + BC बराबर AC, ऐसे कर लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला से। या एरिया 0 होगा, क्योंकि जब लाइन पे आएगा तो स्पेस नहीं बनेगा, स्पेस नहीं बनेगा मतलब एरिया 0 होगा। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर है, तो जैसा मतलब है यूज कर लीजिए। तो सिंस लिखिए ABC आर कॉलिनियर, कॉलिनियर, देयरफॉर कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आप इसमें सूलेज मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, तो एरिया के लिए क्या बताया था जरा बताइए, हाफ, कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 1 1, ठीक है, फिर बताइए 0 सेक स्क्वायर थीटा, फिर बोलिए कोसेक स्क्वायर थीटा 0, और फिर शुरू वाला रिपीट कर दिया जाता है, बताया था। ठीक, और यह किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, सूलेज मेथड यूज कर रहे हैं, यानी कि हाफ लगा के मॉड इसमें। ओके, तो मैंने बताया था आपको, पहले तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए हमेशा, तो बताइए क्या हो जाएगी, हाफ तो उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो मॉड में हो जाएगा आपको 1 × सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 0 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तो इधर ऐसे हो गया। उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ऐसे, इसको ऐसे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, माइनस में कर देंगे, तो माइनस 0 × 1 कितना हो गया 0, इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इससे कर दिए और फिर 0 ही हो गया, और ये पूरा किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। तो अपना यहां बना क्या, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसको तोड़ोगे तो हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। एक काम करिए ना, एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 0। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 हो गया। आप यहां से अगर तोड़े होगे, अगर दिखाई दे रहा होगा तो यहां से आ जाएगा 1/ कितना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब जरा ध्यान से समझिए, सवाल में क्या कह रहा था, थीटा मतलब थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो जरा ध्यान दीजिए एक बात बुआ, कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो याद करो कि साइन 0 कब देता है n पाई, साइन होता है यानी कि साइन पाई 2 पाई 3 पाई,
ये इंटीग्रल वैल्यू के लिए हमेशा 0 देगा, और ये जो कॉस होता है π/2 के लिए होता है। तो कभी फ्रैक्शन जो लिखते हैं 1/x तो बगल में लिख देते हैं कि x नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर कांट बी 0। इसका सेंस तो यही कह रहा है कि ये 0 नहीं होना चाहिए और ये सेटिस्फाइड भी करना है। तो इसका मतलब होता है कि देखो, तो ये π/2 नहीं ले सकते हैं और ये पाई नहीं ले सकते हैं क्योंकि इस पे डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया कि थीटा कुछ भी ले सकते हैं, थीटा बिलोंग्स टू एनी रियल एक्सेप्ट n π/2, जहां पे लिखेंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर। सुनो मेरी बात, जैसे n का वैल्यू लेंगे 1 तो π/2 नहीं ले सकते। मान लीजिए कि n का वैल्यू 2 लिए तो 2 इंटू पाई, 2π/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी पाई नहीं आना चाहिए क्योंकि साइन पाई का मान कितना होगा, 0 होगा। अरे भाई रियल नंबर का कोई वैल्यू ले सकते हैं, n π/2 यानी जहां पे इंटीजर होगा n नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब 1 रखेंगे तो π/2 नहीं ले सकते हैं, 2 रखेंगे तो पाई नहीं ले सकते हैं, 3 रखेंगे तो 3π/2 नहीं ले सकते हैं, 4 रखेंगे तो 4π/2 2π नहीं रख सकते हैं क्योंकि 2π के लिए देखो, पाई के लिए ये 0 देगा और π/2 के लिए ये 0 देगा। तो यही आंसर होगा। सब चीज तो ले सकते हैं लेकिन ये वाला पोर्शन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसे कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो इधर, फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन एंड्स ऑफ हुज डायगोनल्स आर 2 4 6 7। हेक्सागोन ना है, रेगुलर हेक्सागोन है, तो देखो 6 पॉइंट होगा, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप का मान लो कि हेक्सागोन है कोई। रेगुलर हेक्सागोन है ABCDEF, ठीक है, ये इसका सेंटर है। तो कहता है कि डायगोनल का एंड पॉइंट दे रखा है, डायगोनल का एंड मतलब ये वाला दे रखा है पोर्शन, एंड पॉइंट, ये सेंटर है। ए है आपको 2 4 है और ये 6 7 है, ठीक है। तो जानते हैं इसमें कितना ट्रायंगल बनेगा, और वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। ये हो गया 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये काम करते हैं ना सबसे अच्छा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है, आप लोग जानते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो किसी एक का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है ना, किसी एक का, और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये सभी के सभी क्या है, बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो आप AD निकालिए, AD निकालोगे तो जरा बताओ द डिस्टेंस फार्मूला से, 6 - 2 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो 6 - 2 मतलब 4 का स्क्वायर 16, 7 4 3 का स्क्वायर, यानी 16 9 25 हो गया, यानी कि कितना हो गया 5। तो टोटल 5 है। तो ई इक्वली ये बाइसेक्ट करता है यहाँ पे सेंटर पे, ठीक है। तो बताइए तो ये OD कितना निकलेगा, OD, तो OD हो जाएगा AD का आधा, यानी कि 5/2 हो जाएगा। इसका मतलब आप समझे कि ये 5/2, ये भी 5/2 और ये भी 5/2। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या निकलेगा, एरिया ऑफ वन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वन इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप लोग फॉर्मूला जानते होइएगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक। तो √3/4 इंटू साइड, साइड कितना है 5/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √3/4 इंटू कितना 25/4, यानी कि 25√3/16। लेकिन हमको किसका निकालना है, हेक्सागोन का। तो देयरफॉर एरिया ऑफ हेक्सागोन, हेक्सागोन ABCDEF, तो ऐसा ऐसा तो 6 ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू इसका एरिया 25√3 अब बाई कितना 16, या तो ऐसे ही छोड़ दिया होगा, नहीं तो इसको काट लिया होगा, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 तिया 6, तो कितना हो गया 25 तिया 75 √3/8 स्क्वायर यूनिट्स। यही मेरे हिसाब से आंसर हो गया। पहले इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।
तो आप लोग सिंगल्स का भी लाइन में लाइन क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, फिर अगले एक्सरसाइज में जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा लगता होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।